तो मैं चैनल होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज की वीडियो में मैं बेसिकली डीएलएड के 2023 के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनसे रिलेटेड एक सीरीज़ लेके आई हूँ, जिसमें मैं पूरा सिलेबस समझाने में आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। प्लस आपके एग्ज़ाम्स आपके सर पे ही है, तो इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि मैं आपको पूरा सिलेबस समझाऊँ। बट हाँ, मैं एक काम ये कर सकती हूँ कि मैं प्रीवियस ईयर पेपर देख रही हूँ और प्रीवियस ईयर पेपर में से जो जो मुझे लग रहा है कि ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है, ये टॉपिक हर पेपर में आया हुआ है। लाइक पिछले साल के पेपर में आप देख सकते हैं क्रिएटिव थिंकिंग स्किल पेपर आया हुआ, क्वेश्चन आया हुआ है। उससे पहले जो एग्ज़ाम्स हुए थे उनमें भी आए हुए हैं। इनफैक्ट जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स बीच में हुए थे उनमें भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स थे, जो लास्ट ईयर के एग्ज़ाम्स थे, जो कोविड से पहले के एग्ज़ाम्स थे, ये 3-4 एग्ज़ाम्स मैंने नोटिस किए हैं और उनके बेसिस पे मैंने आपके सामने एक तो मैं एसएलएम जो आपका सब्जेक्ट है, आप लोगों को पता होगा, उस सब्जेक्ट के मैं आपके यहाँ सामने 3 टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि डायरेक्ट 10-10 नंबर के 10-10 नंबर के आए हुए हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो चैनल पे जाके आप वो देख लीजिएगा। उसके बाद मैथमेटिक्स की भी ये 3rd क्लास है। इससे पहले मैं 2 क्लास लेके आई थी, जिसके अंदर जो है वो मैंने आपको मैथमेटिक्स का एक क्लास पे मैंने आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन करवाए थे क्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल समझाया था, क्योंकि उससे डायरेक्ट 10 नंबर का क्वेश्चन आया था। और एक मैंने आपसे एग्जाम्स एंड पोस्टुलेट समझाया था, क्योंकि वहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन आया था। अब मैं आपको प्रूफ के साथ भी दिखा सकती हूँ। एक्चुअली शायद मैंने प्रूफ इसके साथ लगाया नहीं है, इसके साथ मैंने प्रूफ लगाया नहीं है। ओह शिट, इसके साथ जो है वो मैं प्रूफ लगाना भूल गई हूँ। बट 10 मार्क, एक सेकंड में आपको दिखा देती हूँ, रुको बैक करके दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन जो है ना, मैं पीडीएफ में ऐड करना थोड़ा स्किप हो गया मेरे माइंड से। बट आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रिएटिव थिंकिंग इन मैथमेटिक्स से रिलेटेड 10 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आया है ये। और ये 10 मार्क्स का था। यहाँ पे ये लिखा हुआ इसलिए नहीं है बिकॉज ये यहाँ पे और लिखा हुआ है ना, ये और में आया था और के साथ हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का क्वेश्चन आया था। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार सेम ही हो, इसलिए मैंने आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का भी क्वेश्चन करवा दिया कि वो कैसे आएगा। मैंने पूरा डिटेल में समझाया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। एंड एग्जाम्स एंड पोस्टुलेट्स का भी पूरा बिल्कुल डिटेल में बताया। अगर वो भी नहीं देखा तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। और इसमें कुछ ऐसा आया था, ये 3/7 का। एक्चुअली ये मेरा खुद का पेपर है, तो मैंने खुद भी एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं, इसी वजह से मैं आपको ज़्यादा अच्छे से समझा सकती हूँ, बता सकती हूँ और मतलब ये भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। बिकॉज मैंने प्री बोर्ड भी दिए हुए हैं, प्लस ये एग्ज़ाम्स भी दिए हुए हैं। इससे पहले भी जो एग्ज़ाम्स इतने सारे हो रखे थे वो सब मतलब दे रखे हैं पूरे, तो मुझे आइडिया है, तो आप ट्रस्ट कर सकते हो। और ये क्वेश्चन जो है वो एक्चुअली मैं अलग से डाल दूँगी पीडीएफ के अलग से। और ये जो क्वेश्चन और पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में जैसे आप टेलीग्राम का लिंक देखेंगे, उसे ज्वाइन करना, ज्वाइन करते ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी। यहाँ से आप वीडियो देखना, यहाँ से आप समझना, और वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन से लिंक लेने के बाद आपको जो पीडीएफ मिलेगी उस पीडीएफ में गो थ्रू कर लीजिएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। मुझे थोड़ा पीडीएफ पे स्विच करना पड़ेगा, इसलिए भी पॉज करती हूँ। ओके, तो हम अपना स्टार्ट करते हैं। पहला आता है क्रिएटिव थिंकिंग इन मैथमेटिक्स। देखो, क्रिएटिव थिंकिंग होता क्या है। क्रिएटिव थिंकिंग बेसिकली होता है किसी चीज़ को इंटरेस्टिंग वे से करना। इसमें लिखा हुआ है ना, क्रिएटिव मीन्स डूइंग समथिंग इन इंटरेस्टिंग मैनर, किसी चीज़ को इंटरेस्टिंग तरीके से करना। तो मैथमेटिक्स में क्रिएटिव थिंकिंग वही होता है कि हम अपने मैथमेटिक्स को किस तरीके से करते हैं, ठीक है, वो होता है हमारा क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिविटी इज़ बेसिकली क्यूरोसिटी, कि बच्चों में किस तरीके से हम क्यूरोसिटी डेवलप करते हैं। जैसे आप लोगों ने लेसन प्लान बनाए होंगे, तो लेसन प्लान में आप लोगों को कहा होगा कि आप मैथ्स को इंटीग्रेट करके बनाओ, कुछ लेसन प्लान इंटीग्रेट करके बनाओ। तो आपने क्या किया होगा, अपने आर्ट एजुकेशन से, वर्क एजुकेशन से इंटीग्रेट करके पढ़ाया होगा। तो वो क्या है, वो एक क्रिएटिविटी है। अगर बच्चे को हम मैथ्स पढ़ाते हैं, कोई थ्योरम पढ़ाते हैं, तो हम उसमें बच्चे को कुछ ऐसा तरीके से पढ़ाएं, कुछ न्यू वे, कुछ हटकर नए आइडिया से पढ़ाएं, या फिर कुछ सिंबल्स या फिर कुछ लाइक टीएलएम्स का यूज़ करें। तो वही हमारा बेसिकली क्रिएटिव वे होता है। क्रिएटिविटी इन टीचिंग लर्निंग में क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज जिस लेवल तक हमें पढ़ाने के लिए सिखाया जाता है, उस लेवल पे बच्चों का मेंटल लेवल उस तरीके का ही होता है कि उनको वो क्रिएटिविटी ही पसंद आती है, वो क्रिएटिविटी ही डेवलप उनको करना होता है। तो इसने बोला है कि रोट लर्निंग जो है वो बेसिकली बिल्कुल भी सही नहीं होती है, रोट लर्निंग जो है वो बेकार होती है। तो इसीलिए हमें बच्चों को इस तरीके से पढ़ाना चाहिए कि वो क्रिएटिविटी के साथ पढ़े, क्यूरोसिटी के साथ पढ़े, ताकि उनको इफेक्टिवली चीज़ें उनके माइंड तक जाएँ, कॉग्निटिव और साइकोमोटर डोमेन में जाएँ। अब मैथमेटिक्स में क्रिएटिविटी हम कैसे कर सकते हैं, तो मैथमेटिक्स में क्रिएटिविटी के यहाँ पे कुछ वो दे रखे हैं। जैसे देखो, क्रिएटिविटी क्या होता है, क्रिएटिविटी इज़ जनरली रिलेटेड टू आर्ट। मैं थोड़ा जूम इन कर देती हूँ।
क्रिएटिविटी जो है वो जनरली रिलेटेड है आर्ट, क्राफ्ट, पेंटिंग, डांसिंग, इन सब चीज़ से। क्रिएटिव मतलब होता है कि न्यू एक्सपेरिमेंट्स करना, हाइपोथेसिस करना, रिलेशनशिप्स बनाना, और दिस माइट रिलेटेड टू एनी अदर फील्ड से साइंस, कल्चर, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स। तो ये सब क्रिएटिविटी इन मैथमेटिक्स के अंदर आता है। देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में क्रिएटिविटी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। जैसे हम फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं तो हम एक अलग क्रिएटिविटी के साथ फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम a+b का होल स्क्वायर कर रहे हैं तो उसमें भी हम कोई एक अलग क्रिएटिविटी, मैंने एक वीडियो देखी थी बहुत टाइम पहले, तो हम वो क्रिएटिविटी का यूज़ कर सकते हैं। वो बहुत लंबी वीडियो थी तो मैं इस पर समझाऊंगी तो वो और लेंदी हो जाएगा, बट आप समझ जाओ इतना ही, ठीक है। फिर इंट्रोड्यूस कंसेप्ट और रूल्स थ्रू एग्जाम्पल। तो हम कंसेप्ट्स को एग्जाम्पल के थ्रू सिखा सकते हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चों की बुक्स में वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं कि राम ने शाम से इतना लिया, फिर ये हो गया, 3 मैंगोज़ लिए, 2 मैंगोज़ हो गए। तो वो वर्ड प्रॉब्लम होता है कि बच्चे उस चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। फिर होता है मैथमेटिकल कंसेप्ट बेस्ड गेम्स एंड पजल। गेम्स के थ्रू पढ़ा सकते हैं हम, पजल्स के थ्रू पढ़ा सकते हैं, रिडल्स के थ्रू पढ़ा सकते हैं। पिछली जो मैंने वीडियो करवाई थी उसमें मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल करवाया था, उसके अंदर भी कुछ यही टर्म्स आपके आ रखे थे। वो क्वेश्चन भी 10 मार्क्स में आया हुआ है, तो अगर आपने नहीं किया है तो जाके आप प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि अगर जो चीज़ हम कर सकते हैं, स्मार्ट वर्क ज़्यादा ज़रूरी है, हार्ड वर्क भी ज़रूरी है, बट इस पॉइंट पे मैं स्मार्ट वर्क करवा रही हूँ आपको, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वो छांटना, फिर टॉपिक डालना, फिर खुद रीड आउट करना, फिर आपके लिए बनाना, देन PDF बनाना, तो इट्स मोर देन टाइम कंज्यूमिंग वर्क। तो आई जस्ट ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको एक क्वालिटी मिले। तो कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और बस यही है। मैथमेटिक कंसेप्ट हमारा पजल वाला हो गया। उसके बाद ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन हम सिखा सकते हैं बच्चों को। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस के लिए हम एक ना ज्योमेट्रिकल एक वो आता है, टूल बॉक्स आता है जो टीचर्स के लिए होता है, जिसमें टीचर जो है वो बड़े बड़े उनको स्केल दिया होता है, और बड़ा ही उनको क्या कहते हैं उसको, वो जो कंस्ट्रक्टर जो होता है वो बड़ा दिया होता है, तो वो टीचर ब्लैक बोर्ड में यूज़ करती है। आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, वो मिल जाएगा, तो वो यूज़ कर सकते हैं, पैटर्न यूज़ कर सकते हैं, नंबर यूज़ कर सकते हैं। डेली लाइफ प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स हम दिखा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप शॉप पे गए, आपके पास 10 रुपीज़ थे, आपने 5 रुपीज़ का सामान ले लिया, कितने बचे। तो यहाँ पे क्या है, बच्चों को रियल लाइफ से हम कनेक्ट करके बता रहे हैं, प्लस हमें अल्टरनेटिव मेथड बताने चाहिए बच्चों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ऐसा ही नहीं है कि एक ही मेथड बता दिया एंड हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बच्चों को टेबल सिखा रहे हैं, तो अगर मैं बच्चों को बोलूँगी कि आपको मल्टीप्लाई की जगह मैं नए तरीके से टेबल सिखाऊंगी। जैसे आपको तो ये पता है ना कि 2 2 जा 4 होता है, बट मैं क्या बताऊँगी, मैं बताऊँगी जिससे आप 2 लाइन यहाँ से करो एंड 2 लाइन ये करो। अब जितने जॉइंट्स आ रहे हैं ना उतना आपका आंसर होगा। 1 एक जॉइंट ये रहा, एक जॉइंट ये रहा, एक जॉइंट ये रहा, एक जॉइंट ये रहा। कितने जॉइंट है, 4 जॉइंट है, तो 4 इज़ योर आंसर, जो कि ऊपर से बिल्कुल मैच हो रहा है। अगर मैं बोलती हूँ 2 3 जा 6, तो यहाँ से 2, यहाँ से 1 2 3। अब आप देखो जितने जॉइंट्स हो रहे हैं कितने हो रहे हैं, 6 जॉइंट्स हो रहे हैं, तो 6 इज़ योर आंसर। तो कुछ इस तरीके से क्रिएटिविटी के साथ हमें बच्चों को पढ़ाना है। ज़रूरी नहीं है कि वो रटे पिटे पुराने ही तरीके यूज़ करने हैं, फिर धीरे धीरे बच्चे खुद ही उस चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब आता है क्रिएटिविटी इन मैथमेटिकल क्लासरूम। मैथमेटिक क्लासरूम में क्रिएटिविटी कैसे। अब उसके बाद हमारे क्रिएटिविटी इन मैथमेटिकल क्लासरूम। अब इसमें कुछ बेसिकली बता रखे हैं कि आप मैथमेटिकल क्लासरूम में किस तरीके से क्रिएटिविटी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला है इसमें आ रखा है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें बोल रखा है कि जो इंटीजर्स हम ऐसे पढ़ा सकते हैं कि जो पॉजिटिव इंटीजर हैं वो बेसिकली ब्लैक कलर के हैं। जो ब्लैक कलर के हैं ना वो बॉल्स हमारे पॉजिटिव इंटीजर हैं, और जो वाइट कलर के बॉल्स हैं वो हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। इसको वाइस वर्स भी कर सकते हैं, ये बुक ने अपने तरीके से लिखा है, पेपर में अगर एक्सप्लेन करेंगे तो उसको आपको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करा हुआ है हमने, जैसे ये हमने ब्लैक बॉल्स जो हैं, जो पॉजिटिव इंटीजर है वो हमने 4 ले रखा है, ठीक है। और जो हमने नेगेटिव इंटीजर है वो कितना ले रखा है, वो हमने प्लस, और नेगेटिव इंटीजर कितना ले रखा है, -3 ले रखा है, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 ब्लैक बॉल्स हैं और 3 जो है ये बॉल्स हैं। अब हमने क्या किया, जितनी बॉल्स कट हो रही हैं उनको हमने कट कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 बॉल्स जो है वो कट हो रखी हैं। अब कितना, एक बॉल बचा, तो 1 इज़ आवर आंसर। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो 4 + -3 एंड 1 इज़ योर आंसर, ठीक है। नीचे भी सेम वही तरीका दे रखा है। तो इसमें बस ये बोला है इंटीजर को कैसे हम सिखा सकते हैं मैथमेटिकल कंसेप्ट के थ्रू, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है डिवीजन सिखाना है। तो डिवीजन का भी पूरा एक तरीका बता रखा है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं प्रॉपर इसको कि डिवीजन का क्या, ये डिफ़िकल्ट नहीं है इसलिए मैं इसको समझा नहीं रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है, अगर हमें प्राइम नंबर सिखाना है तो हम कैसे सिखा सकते हैं। तो प्राइम नंबर सिखाना है तो यहाँ पे बोल रखा है कि आपका देखो ये जो स्क्वायर है ना वो आपका खुद का घर है, एंड जो आपका जो ये
क्या कहते हैं, जो ट्रायंगल है वो आपके फ्रेंड का घर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नंबरल है वो 1 रिप्रेजेंट करता है टेम्पल को, देख सकते हैं ना 1, ये 1 जो है ये क्या है, ये आपका टेम्पल है। और ऑल जो 2 से लेकर 10 तक जो नंबर हैं वो सारे जो है वो टेम्पल में जा सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ दे आर डिविजिबल बाय 1, इसका मतलब ये टेम्पल में एंटर कर सकते हैं, मतलब ये 1 से ईजिली डिविजिबल हो सकते हैं। तो ऑल द 2 to 10 नंबर हैव देयर ओन होम, दे आर डिविजिबल बाय देमसेल्फ। तो जो अब आप देख सकते हैं जो 10 से इतने नंबर हैं उनका खुद का भी घर है, तो वो डिविजिबल हो जाएंगे हमारे 10 से, ठीक है, 10 से डिविजिबल हो जाएंगे। अब इसमें बोला है कि जो 4, 6 फोर्थ स्टेप में बोला है कि जो 4, 6, 8, 9, 10 है वो जो है वो फ्रेंड होम है। तो जो फ्रेंड होम है वो खुद से भी डिविजिबल हो जाएंगे और 1 से भी डिविजिबल हो जाएंगे। हो सकता है आपको ये थोड़ा समझ ना आ रहा हो, जब आप खुद से रीड करेंगे तो आपको हो जाएगा। फर्स्ट टाइम पे मेरा भी थोड़ा सा ये अजीब सा मुझे लग ही रहा था, बट इसमें यही बोला हुआ है कि 1 जो है, अगर मैं आपको ये बड़ी लैंग्वेज की बच्चों की तरह बताऊँ, छोटे बच्चों की तरह ना बताऊँ, जैसे बस यही बोला है कि 1 जो है वो टेम्पल के अंदर है, जिसमें से इन्होंने बोला है कि 1 जो है बाकी जो 2 से लेकर 10 तक की डिजिट्स हैं वो टेम्पल के अंदर एंट्री कर सकती है। इसका मतलब ये है कि वो 1 से डिविजिबल है, 1 उसको काट सकता है, 1 से वो डिवाइड हो सकता है, ये सिंपल मीनिंग है, ठीक है। उसके बाद जो नीचे वाली लाइन है उसमें ये बोला हुआ है कि जो बाहर के जो नंबर हैं वो बेसिकली स्क्वायर्स हैं। अब स्क्वायर है, अब स्क्वायर के हमने क्या किया हुआ है, स्क्वायर जो है ना वो हमारे प्राइम नंबर को इंडिकेट, मतलब वो हमारे खुद के होम है, और जो ट्राइंगल है वो हमारे फ्रेंड्स के होम है। अब ट्राइंगल में निकाला कैसे, ट्राइंगल निकाला जैसे 4 है तो 4 और किस टेबल से कर सकता है, 4 2 से कर सकता है, ठीक है। 6 से 6 2 और 3 से डिवाइड हो सकता है, मतलब हमने फैक्टर निकाल दिया। 8 का फैक्टर क्या है, 4 और 2 है। 9 3 से भी जा सकता है, 10 इससे कर सकता है। अब ये जो फ्रेंड्स जिसके साथ आ गए ना उस नंबर को आप हटा दो, उसके अलावा जो भी नंबर बचे वो सारे हमारे प्राइम नंबर होंगे। तो आप देख सकते हो उसके अलावा 2 बचा, उसके अलावा 3 बचा, उसके अलावा 7 बचा, उसके अलावा ये बचा, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ये सिर्फ 2 अपने ही टेबल से कर सकते हैं, तो ये हमारे प्राइम नंबर हो जाएंगे। तो ये एक इस तरीके से आपको सिखाया हुआ है प्राइम नंबर के बारे में। उसके बाद प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी बताई है, फिर कंपोजिट नंबर बताया है, फिर ऐसे ही हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी बताया है कि एंगल सम प्रॉपर्टी वो होता है जो ट्राइंगल के अंदर जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है, तो वो होता है हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल ये जो है वो हमारा 60 है, और ये जो है वो हमारा 60 है, और ये भी हमारा 60 है, तो 60 + 60 + 60 कितना हो गया, हमारा 180 हो गया। तो ये बता रखा है। अब हम मैथमेटिकल पैटर्न में भी सिखा सकते हैं। पैटर्न क्या होता है, ये एक पैटर्न होता है, ठीक है। जैसे 1 × 1 इज़ 1, 11 × 11 मतलब एक एक दोनों में 1 बढ़ा दिए तो 121 हो गया। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ से अब ऊपर से एक और 1 ले आए, तो यहाँ 3 1 3 1 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये जो 1 2 1 था, अब यहाँ पे 1 2 आगे हो गया, बीच में 3 हो गया, और फिर 2 1 हो गया, ठीक है। सेम बाकी सब सेम ही है, बस बीच में 3 आ गया बिकॉज यहाँ पे 3 डॉट्स आ गए, 3 स्टेप्स आ गए। अब यहाँ पे हमने, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 4 डंडे ले आए, मतलब 4 बार 1 1 1 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 1 1। तो अब क्या किया हमने, 1 2 3 4 3 2 1, ठीक है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं 5 हमने जितने स्टिक्स, मतलब कुछ नहीं है, 11 × 11 इज़ 121। फिर 11 मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़, सब कुछ सेम ही है, ये 12 और 12 सेम ही है। यहाँ 12 कर दिया, यहाँ पे उसका अपोजिट 21 कर दिया, बीच में जितने स्टिक्स डाले हैं हमने उतना कर दिया। अब फोर्थ वाले में हमने देखा है कि एक स्टिक एक्स्ट्रा डाल दिया है, तो यहाँ पे हमने 3 ऐड कर दिया, तो 1 2 3, फिर उसका अपोजिट 3 2 1, और बीच में जितने स्टिक्स डाले हैं उतना, ठीक है। ये इस तरीके से किया हुआ है, ये एक पैटर्न इस तरीके से कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एक और समझा देती हूँ, नीचे वाला समझा देती हूँ। नीचे वाले से बोल रखा है 1, जैसे ये 9 वाला है तो 0 × 9 + 1, फिर 1 × 9 प्लस ये, जैसे 0 × 9 + 1 इज़ 1 हो गया, 0 9 0 0 0 + 1 1। अब यहाँ पे 1 आ गया, 9 तो सेम ही रहेगा, यहाँ पे 1 2 3 होता रहेगा बस। मतलब इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसमें ये पैटर्न फॉलो हो रहा है कि बीच में तो 9 है, सब जगह सेम है। यहाँ पे काउंटिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 की काउंटिंग हो रखी है। यहाँ पे एक 1 है, यहाँ डबल 1 या ट्रिपल 1, फिर यहाँ 4 बार 1, यहाँ पे 1 बस बढ़ता जा रहा है जितनी बार है। लाइक 10 है 10 1 हो गया, 9 है 9 बार 1 लिख दिया, 8 है 8 टाइम्स 1 लिख दिया, ऐसे हो गया। और यहाँ पे पहले 0 है, यहाँ 1 है,
फिर 1 2 है, फिर 1 2 3 है, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। मतलब जो 1 2 3 4 जो नंबर ऊपर से आ रहे हैं ना, वो हम लिखते जा रहे हैं और लास्ट में हम 1 2 3 4 ऐड करते जा रहे हैं। तो ये एक पैटर्न है, जनरलाइजेशन है। ये आपको तभी समझ आएगा जब आप खुद से भी रीड कर पाएंगे। एक बार खुद से आप PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, खुद से भी रीड कीजिएगा, तभी आपको समझ आएगा। मैं कितना भी समझा लूँ, ऐसे आपको समझ नहीं आकर आपने वीडियो देख के छोड़ दिया तो। फिर यहाँ पे बोला है मैथमेटिकल रिडल्स एंड गेम्स। तो रिडल्स एंड गेम्स के थ्रू आप समझा सकते हैं। जैसे ये रिडल्स ये हो गया, जो न्यूज़पेपर में हम लोग खेलते भी थे ना गेम्स, ये कुछ उस तरीके का ही है कि 17 है फॉर एग्जाम्पल। जैसे ये एक ऐसे रिडल्स है, ये एक गेम है, ये ऐसे ऐसे। तो ये हमारा 2 और 3 और ये 5 है, ठीक है। ये 5 और 4, ये 9 है। तो यहाँ पे पूछा है 2 और 10 यहाँ पे कितना होगा। तो ये हम इस तरीके से समझा सकते हैं, इसको हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो अब इसमें क्या लॉजिक क्या लग रहा है, इसमें क्या क्रिएटिविटी लग रही है, अब आपको समझना पड़ेगा। तो इसमें हमारी ये क्रिएटिविटी लग रही है कि 2 + 3 = 5, ठीक है। 5 + 4 = 9, तो 2 + 10 = 12। तो यहाँ पे हमारा आंसर 12 हो जाएगा। तो यही हमारा होता है रिडल्स के थ्रू समझाना, ठीक है। तो यही है ऊपर वाला भी। इसके बाद हमारा यहाँ पे ये कुछ रिडल्स ही दे रखे हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि नंबर ऑफ़ ट्राइंगल इन गिवन। इसमें ये एक ऐसा फिगर दे रखा है, इसमें नंबर ऑफ़ ट्राइंगल्स बताने हैं कितने हैं। तो ये 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 6 ट्राइंगल तो हो गए। अब एक ट्राइंगल ये वाला 7वां और एक ट्राइंगल ये वाला 8वां, तो 8 ट्राइंगल हो गए इसमें। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर भी 8 है, ठीक है। तो यही हमारा तरीका होता है। अब इसमें बोला है जैसे फाइंड द नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल, इसमें हमें नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल फाइंड आउट करने हैं। तो ये एक इंडिविजुअल भी हो जाएगा, ठीक है, और हमारा एक पूरा भी हो जाएगा और बाकी 2-2 करके भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना होता है। जैसे यहाँ पे देखो दे रखा है, एक तो इंडिविजुअल मतलब 1, एक तो इंडिविजुअल हो गया तो 1 हो गया आंसर। फिर एक ये 2 हो गया तो 2 + 1 = 3 हो गया। फिर ये 3 है तो 3 + 3 = 6 हो गया। फिर ये 4 है तो 6 + 4 = 10 हो गया। फिर ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं 10 हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये 10, फिर 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके हैं, तो हमारा 28 हो गया। तो बेसिकली एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसमें हम पेपर फोल्डिंग भी हो सकता है, इसमें रंगोली भी हो सकता है, मैजिक स्क्वायर भी हो सकता है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न भी हो सकता है, ये सब चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो CC के तहत इसे बस यही बोला हुआ है, CC के तहत जो है वो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि बच्चों को हम इंटरेस्टिंग और फैक्ट्स के साथ पढ़ाएं। अब क्रिएटिविटी कैसे प्रमोट कर सकते हैं हम, क्रिएटिविटी प्रमोट तभी होगा जब बच्चों को हम मौका देंगे अपने आप को प्रेजेंट करने का, अपने आप को उनको एक्सप्लोर करने का मौका देंगे, तभी हमारा क्रिएटिविटी जो है वो हमारा आएगा, ठीक है। क्रिएटिव एक्टिविटी रिलेटेड टू मैथमेटिक्स कंसेप्ट इंक्लूड एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम। तो करिकुलम में हमें क्रिएटिविटी को इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। हमें बच्चों को मौका देना पड़ेगा। प्लस टेक्स्ट बुक जो है वो ऐसे डिज़ाइन की जाए कि बच्चों में वो क्रिएटिविटी डेवलप हो। प्लस क्लासरूम मस्ट बी शेप्ड एज वर्कशॉप, क्लासरूम को जो है वर्कशॉप की तरह करो, डिस्कशन करो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। ऐसा नहीं है कि आप बस आओ और 2 × 3 = बेटा 6 होता है, रट लो, ऐसा नहीं है। अब इस तरीके से आप बच्चों को समझाओ, ठीक है, इस तरीके से आप करवाओ उनको, ठीक है। इसमें आता है इवेल्युएशन मस्ट बी, और इवेल्युएशन जो है बेसिकली कंसेप्ट वाला होना चाहिए, पेन पेपर वाला नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिस बच्चे के पेन पेपर टेस्ट में 10 में से 9 आ गए उसी को सब कुछ आता है, ज़रूरी नहीं है। उसको सिर्फ उतना आता है जो आपने टेस्ट में दिया, जो आपने टेस्ट में क्वेश्चंस दिए ना, वो क्वेश्चन उसको आते हैं, इसलिए उसके 10 में से 9 आए हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिस बच्चे के 10 में से 5 आए हैं उस बच्चे को कुछ आता ही नहीं है। बट डिफरेंस ये है कि जो आपने टेस्ट बनाया है उसके अकॉर्डिंग उस बच्चे को सब कुछ आता है। होता है ना कितनी बार कि हम टेस्ट में जो पढ़ के जाते हैं वो ही आ जाता है तो नंबर आ जाते हैं। तो पेन पेपर टेस्ट से ज़्यादा हमें कंसेप्ट फॉर्मेशन पे ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चे का कंसेप्ट फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये हमारा क्रिएटिव थिंकिंग कंप्लीट होता है। मैथमेटिक्स में कैसे डेवलप कर सकते हैं, क्या क्या वेज हैं और कैसे प्रमोट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक चीज़ मैं दोबारा बता देती हूँ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करके आप ये PDF देख लीजिएगा। मैं सिर्फ समझा के चली जाऊँगी तो आपको समझ नहीं आने बैठा है। आप ये वीडियो देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए। अगर आपको लगता है कि मुझे अपने मेथड्स को कुछ डेवलप करना है, मुझे कुछ मतलब आपको सजेशन देनी है, तो आप मुझे सजेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, मैं उस पर ज़रूर वर्क करूँगी। कोई और डाउट भी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, DLED से रिलेटेड, DSSB से रिलेटेड, NIOS से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप मुझसे कोई डाउट सेशन है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मैंने डाउट की एक वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। और रही बात इसकी
नेक्स्ट टॉपिक जो है मैं लेके आऊँगी आपके सामने मैथमेटिकल। अब जो है मैं अगली वीडियो में 5 मार्क्स के 2 टॉपिक्स लेके आऊँगी, जिसमें से पहला टॉपिक जो है वो हमारा मैथमेटिकल एरर होगा, जो कि 5 नंबर में आया हुआ है और वो 2 साल आया हुआ है, ठीक है। और एक टॉपिक जो है मैं आपको दूसरा टॉपिक वो समझाऊँगी, वो था, मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ, कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी। मैं ये 2 टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, बिकॉज ये दोनों टॉपिक बहुत ज़रूरी है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन इनके आ रखे हैं, प्री बोर्ड्स में भी आए थे और बोर्ड्स में भी आए थे, और जो PDF और क्वेश्चन मैं साथ में ही अपलोड कर दूँगी। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना, ताकि और लोगों को भी पता लग सके। थैंक यू।